चलिए क्लास, वेलकम बैक टू कुटे कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। जहां तक कल की बात है, तो कल हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस स्टार्ट किया था। वहां के हमने शायद 3 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अभी हम 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो 4th पॉइंट क्या बोलता है बेटा, देखो, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म। देखो क्या बोल रहा है, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म। तो आपके पास जब भी फिनांस है, पैसा है, तो आपको हेल्प होंगी किस बात के लिए, किस बात के लिए, बिजनेस स्मूथ चलेगा। जो बिजनेस आपका चल रहा है वो कैसा चलेगा, स्मूथ चलेगा। क्यों चलेगा बेटा, क्योंकि आपके पास पैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब हर बार एक एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके कहा गए क्या पे, बराबर है, आपके जेब में पैसे है तो आप रिलैक्स बैठोगे। मतलब कैसा बैठोगे, हाँ देख ले भाई, तेरे को जो जो चाहिए ले ले, बराबर है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में जितना चाहिए उतना पैसा नहीं है, तो आप टेंशन में बैठोगे, क्या ले रही, क्या ले रही, बराबर है कि नहीं। मतलब इट मीन्स कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप अंदर से हैप्पी हो कि नहीं हो। उसके साथ अपने पसंदीदा आदमी के सामने आप बैठे हो, फिर भी आपका दिमाग कहाँ है, पैसे में। क्यों, क्यों, क्योंकि उसने ऐसा मंगा लिया जो आपके बजट के बाहर है। तो दिक्कत तो आएगी बेटा, दिक्कत आएगी। क्यों आएगी दिक्कत, क्यों आएगी दिक्कत, पैसा नहीं तो आपकी रिलेशनशिप नहीं चल पाएंगी। बोले ये तो कैफे का खर्चा नहीं उठा रहा, मेरा क्या उठाएगा। छोटा सा बिल पेड नहीं कर पा रहा कैफे का, तो ये क्या मेरा लाइफ भर का खर्चा उठाएगा। सही बात है। तो वैसे ही बिजनेस में, अगर आपके बिजनेस में जितना चाहिए उतना इनफ फिनांस नहीं है, तो आपको दिक्कत तो जाएंगी बेटा, बिजनेस चलाने में दिक्कत तो जाएगी। इसलिए वो पॉइंट में क्या बोलता, देखो पढ़ो, अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस इज नीडेड so that the salaries of employees are paid on time, loan clear on time, raw material purchase whenever required। आपके पास पैसा है तो आप सैलरी हो, बराबर है, एम्प्लॉय की सैलरी रहेगी, सैलरी टाइम पे दे पाओगे। दूसरी बात, रॉ मटेरियल जो लगता वो टाइम पे आएगा। तीसरी बात, आपके ऊपर जो कर्जा है वो टाइम पे क्या करोगे, पेड करोगे, क्योंकि हर चीज की क्या है बेटा, ड्यू डेट है। अरे हो कि नहीं, हर बात की क्या है, ड्यू डेट है। सैलरी की ड्यू डेट है, लोन रीपेमेंट की ड्यू डेट है, हो कि नहीं। और रॉ मटेरियल तो टाइम पे लाना ही है। अगर रॉ मटेरियल आप टाइम पे नहीं लाओगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन बंद होगा, प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा, सेल्स कहां से करोगे, सेल्स ही नहीं हुआ, प्रॉफिट कहां से कमाओ, प्रॉफिट ही नहीं कमाओगे तो बिजनेस में पैसा कहां से आएगा, फिर से दिक्कत। तो इसी का मतलब आपके पास जो भी बिजनेस आप चला रहे, उस बिजनेस को लेके उतना अमाउंट आपके पास एनी टाइम होना जरूरी है, बराबर है कि नहीं। मतलब इसी को हम क्या बोल सकते बेटा अपनी लैंग्वेज में, कि हमारे पास बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल इनफ चाहिए।
यहां पे हम फिक्स कैपिटल की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, यहां हम वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको डेली डेली ट्रांजेक्शन जो चलाने हैं उसके लिए क्या चाहिए बेटा? वर्किंग कैपिटल चाहिए। बराबर है। देखो आगे क्या बोलता, सेल्स प्रमोशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरिड आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इफेक्टिवली। पहली बात तो जो प्रोडक्शन आपके प्रोसेस में है, आपने सैलरी नहीं दी, इंप्लॉय नहीं आएंगे। बराबर है कि नहीं? सैलरी नहीं दी तो इंप्लॉय नहीं आएंगे। और जो मटेरियल आपके प्रोसेस में है वो मटेरियल वही का वही रहेगा। अरे मशीनरी नहीं चलेंगी, इंप्लॉय नहीं आएंगे तो काम नहीं होगा। तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन है वो तो तकलीफ में जाएगा, पर न्यू प्रोडक्ट आप जो बनाना चाहते वो भी नहीं होगा। बात सही है कि नहीं? तो आपको आपका बिजनेस स्मूथ चलाने के लिए इनफ मनी की जरूरत है। आपके पास पैसा है तो ही आपका बिजनेस क्या होगा बेटा? स्मूथ चलेगा। चलो आगे क्या बोलता हो देखो, 5 नंबर पॉइंट, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। अब बताओ, जैसा आप कोई कंपनी में है, क्या हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, कोई क्या रहता, फिनांस डिपार्टमेंट में रहता, कोई क्या रहता, परचेज डिपार्टमेंट रहता, ऐसे डिपार्टमेंट रहती कंपनी में। बराबर है। तो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ये पता है बेटा कि मुझे मटेरियल कब चाहिए। अरे हो कि नहीं? मुझे मटेरियल कौन सी डेट को चाहिए, तो आप किसको बताओगे? आपके कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट है। अरे हो कि नहीं? तो आप परचेज डिपार्टमेंट को बताएं कि सर ये डिपार्टमेंट को इतना इतना क्वांटिटी मटेरियल रिक्वायर्ड है। बराबर है। आपने उसको मेल कर दिया। अब मेल उसने पढ़ा, अब वो मेल, वही मेल और उसका क्या सजेशन, वो किसको फॉरवर्ड करता? फिनांस डिपार्टमेंट को। अरे पैसा किससे लेंगे आप? बराबर है। जैसे आपके घर में आपको पैसे चाहिए, आपके घर में फिनांस डिपार्टमेंट कौन है? कौन है? हमें वो। पर आप डायरेक्ट रूट पकड़ते क्या? नहीं। अरे हो कि नहीं? आपके पास भी बीच में डिपार्टमेंट है। कौन डिपार्टमेंट? आपके पापा फाइनेंस वाले है। चलो, पर आप किसके पास जाते पहले? क्यों? तुमको पता है हम खुद गए तो अप्रूव नहीं होता। होता क्या? नहीं होता। इसलिए आप दूसरा रास्ता पकड़ते। आपको जाना पड़ेगा परचेज डिपार्टमेंट होते हुए। बराबर है। तो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट मतलब आपकी मम्मी, आप उनको बताओगे सब, फिर उसी के रिगार्डिंग कुछ अच्छा बोल के वो आगे सुनाएंगे। बोले काम है उसको, कुछ तो भी है, करना चाहता, करने दो। बराबर है। तो पैसे मिलेंगे आपको। तो वैसे ही फिनांस डिपार्टमेंट का, फिनांस डिपार्टमेंट के पास अगर पैसे ही नहीं है तो रिजेक्ट कर देगा। और उसने रिजेक्ट कर दिया तो परचेज डिपार्टमेंट ले पाएगा क्या? नहीं, परचेस नहीं कर पाएंगे। और परचेज डिपार्टमेंट परचेस नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात। फिर प्रोडक्शन चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। चलो वो क्या बोलता आगे देखो, पढ़ो। कॉर्पोरेट फिनांस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल in control coordination of all activities in an organization. For example, production will suffer in a finance department does not provide the adequate finance for the purchase of raw material. बराबर है कि फिनांस डिपार्टमेंट ने आपको एडुकेट फाइनेंस नहीं दिया। एडुकेट का मतलब
जितना चाहिए उतना पैसा आपको दिया नहीं, तो आप तो मटेरियल लोगे नहीं। मटेरियल लोगे क्या? क्यों नहीं लोगे? आपके पास पैसा ही नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो रॉ मटेरियल आएगा नहीं, तो रॉ मटेरियल आएगा नहीं तो प्रोडक्शन बनेगा नहीं। इसलिए वो लिखता, देखो फिर से पढ़ो, प्रोडक्शन विल सफर if finance department does not provide the adequate finance for a purchase of raw material and meeting other day to day financial requirement। अब मीटिंग का मतलब, मीटिंग मतलब क्या बोला यार? मतलब जो आपके डे टू डे खर्चे उसको सेटिस्फाइड करने के लिए या उसको उस पर खर्चा करने के लिए जो पैसा चाहिए वो अगर फिनांस डिपार्टमेंट आपको देता नहीं तो प्लांट नहीं चलेगा। बराबर है? इसी कारण प्रोडक्शन क्या करेगा? सफर करेगा। तो देखो आगे क्या बोलता हो, ड्यू टू दिस सेल्स विल ऑल्सो सफर and consequently the income of the concern as well as rate of profit will be affected। बोले प्रोडक्शन ही नहीं बन रहा तो आप सेल्स कहां से करोगे? बराबर है? इसी का मतलब आपका सेल्स क्या होगा? डाउन होगा। अगर आपका सेल्स डाउन हुआ तो आपका प्रॉफिट का रेट जो है वो भी कम होगा। बराबर है कि नहीं? देखो फिर से वो लाइन पढ़ो एक बार, ड्यू टू दिस sales will also suffer and consecutively the income of concern as well as rate of profit will be affected। Thus efficiency of every department depend upon the effective financial management। बोलते इसीलिए एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड कौन किस पे है बेटा? आप फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसे करते हो। बराबर है कि नहीं? आपका घर के एक एग्जांपल ले लो, आपके पप्पा ने अगर पैसों का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया कहीं ना कहीं तो दिक्कत आएंगी। आज के जमाने में इंश्योरेंस आता, बराबर है, होम लोन मिलती, बराबर है, तो आपके पप्पा को जितनी भी सैलरी मिल रही उसमें से उन्होंने अगर पैसों का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएंगी। मतलब फिनांस मैनेजमेंट करना ही अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी। हाँ, पैसा आप कितना है वो आपकी, पर आपको अगर 50,000 की सैलरी मिल रही और आप 50,000 में कितना मैनेज कर पा रहे, वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपके पास पैसा कितना है इसको वैल्यू नहीं है, आप उस पैसे को कैसा मैनेज कर रहे वो इंपॉर्टेंट है। चलो ये आया समझ में? चलो इसको 6 पॉइंट देखते हो। चलो 6 पॉइंट क्या है? प्रोमोट एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब ये भी पॉइंट सही है, हर जगह वही आ रहा कि आपको बिजनेस बढ़ाना है या डाइवर्सिफाइड करना है तो उसी के लिए क्या लगेगा? पैसा ही लगेगा। फिर से वही बात, अभी इंपॉर्टेंस ही पढ़ रहे हम काय के? फिनांस के। तो यही बता रहा कि फाइनेंस रहने के बाद क्या होता है और नहीं रहने के बाद क्या होता है, यही पढ़ना है हमको। मतलब पूरे पॉइंट पढ़ते हुए हमको ये ध्यान में रखना है कि फाइनेंस का इंपॉर्टेंट क्या है। बराबर है? वो है तो क्या होता, वो है नहीं है तो क्या होता, ये दिमाग में रख के ये 200 पॉइंट पढ़नी हमको। तो देखो क्या बोलता हूं फिर से, मॉडर्न मशीन and modern technique are required for expansion and diversification
corporate finance provide the money to purchase modern machine and technology. Therefore, the finance become the mandatory for expansion and diversification of company. आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, अरे हो कि नहीं, आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, हर एक चीज का ऑटोमेटिक मशीन आने लगा, बराबर है। अगर आप कुछ काम पहले मैनुअली करते होंगे, बराबर है, अब मैनुअली करते करते उसका एक लिमिट तो है ना प्रोडक्शन करने का, अरे हो कि नहीं। एक ह्यूमन की क्या है, कैपेसिटी है काम करने की, मशीन की है क्या बेटा? मशीन तो तुमको जितनी बड़ी चाहिए, जितना काम उतनी मिल जाएगी। आपको मोटर चेंज करनी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, नई नई मशीन आ रही, वो ले लो। तो एक आदमी काम करता, उसकी एक लिमिट है, उसकी एक कैपेसिटी। उसको 8 घंटे काम करने के बाद रेस्ट चाहिए, मशीन को 8 घंटे का काम करने के बाद रेस्ट चाहिए क्या? नहीं, उसकी कैपेसिटी क्या है, अनलिमिटेड, वो तो कंटिन्यू काम करता। तो अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब इंक्लूड करोगे तो फिर से वही बात, क्या चाहिए, पैसा। अब आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाना है तो पैसा तो लगेगा, क्योंकि अब कई मशीनरी क्या होती बेटा, इंपोर्ट होती, बराबर है। कोई मशीनरी क्या होती, इंपोर्ट होती, क्योंकि इंडिया में नहीं बनती बहुत सारी मशीनरी। अब इंपोर्ट बनती, इंपोर्ट होती तो उसमें इंपोर्ट ड्यूटी लगती। अब इंपोर्ट ड्यूटी लगती, इसका मतलब वो दुगनी महंगी होती। अब कोई मशीनरी पे गवर्नमेंट ने क्या करा, 50-50% टैक्सेस है, बराबर है। तो उसका क्या होता बेटा, फॉर एग्जाम्पल आपने 100 रुपए की मशीन बनाई बाहर से, बराबर है, तो आते आते वो कितने रुपए की होंगी, 50% टैक्स है, 150 हो गए वो, लाते लाते 10 रुपए और 160, तो मतलब आपको पैसा चाहिए, मतलब आपने एक्सपांड तो कर लिया, बिजनेस आपने एक्सपांड कर लिया। अब आप बोलते कि हम एक प्रोडक्ट में सीमित थे भैया, हमको तो उसी से रिलेटेड दूसरा प्रोडक्ट चाहिए, हो कि नहीं। अब आप कंपनी ले लो, हिंदुस्तान यूनिवर्स, है कि नहीं, क्या क्या नहीं बनाती, सब चीजें बनाती, बराबर है, नेस्ले सब बनाती। पर कभी तो ये कंपनी एक प्रोडक्ट पे सीमित होंगी, जब भी इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब इन्होंने प्रोडक्ट एक बनाया होगा। जैसी एक कंपनी है आईटीसी, कौन सी है, आईटीसी, आईटीसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है बेटा, इंडियन टोबैको कंपनी। अब उसके तो तुम बिस्किट खा रहे, आईटीसी के तुम बिस्किट खा रहे, आईटीसी के तुम आटा खा रहे, अब बोलते टोबैको कंपनी है। आईटीसी क्या है, इंडियन टोबैको कंपनी, तो उसके बिस्किट कैसे खा रहे, नाम में तो लिखा है उसके टोबैको, उसका आटा कैसे खा रहे, बराबर है। जब इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था बेटा, कि टोबैको जो चीजें है उसको नजर देखते हुए क्या बोला था कि आगे आने वाले सालों में इस पे हम बैन लगाएंगे, अरे हो कि नहीं, क्योंकि आईटीसी सबसे ज्यादा क्या बेचती थी, सिगरेट, सिगरेट का ही सबसे बड़ा बिजनेस था। अब तुमने आने वाले जो भी आपके बिजनेस पे क्राइसिस है, जो आपके बिजनेस पे जो काले बादल मंडरा रहे, वो आपको अगर नहीं दिख रहे तो आप वो बिजनेसमैन नहीं हो जो आगे की सोचते। मतलब यही हुआ कि आईटीसी को तब पता चल गया कि आने वाले सालों में टोबैको
या तो बैन होगा या तो इस पे गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाएंगे। अभी देखो जो जीएसटी का अमेंडमेंट आया बेटा, उसमें क्या बोला कि टोबैको जो भी प्रोडक्ट है उसमें जीएसटी बढ़ा दी। अरे हो कि नहीं, हमने पढ़ी थी वो भी क्लास, कि बाकी चीजों पे जीएसटी कट किया पर टोबैको की जो भी प्रोडक्ट है उस पे क्या किया, क्या किया, बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कम होना चाहिए, प्राइस बढ़ेंगी तो लोग कंजम्पशन कम करेंगे। ऐसा कौन सोचता? और आपने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है बेटा, उसमें क्या बोलता, बताओ उसमें क्या बोलता, ऐसी चीजों का प्राइस बढ़ने से भी कंजम्पशन, क्योंकि वो चीज उसको एडिक्टेड है, वो पैसा कैसे भी लाएगा पर उसकी अपनी जो एडिक्शन है वो पूरा करेगा। बराबर है।